हम लोग जब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम जाने अनजाने में बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए और जिससे कि हमारा एग्ज़ाम जो है क्रैक करने का टाइम लंबा होता चला जाता है। ऐसे ही बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने भी की थी। उन्हीं मिस्टेक्स की वजह से मुझे एग्ज़ाम क्रैक करने में ऑलमोस्ट 2 साल लग गए। तो क्या थी वो मिस्टेक्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बट अगर आप पढ़ाई के लिए सीरियस हैं तो ही इस वीडियो में आगे देखिएगा, वरना आपको सारी बातें मजाक लगेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं ये सब नहीं होता, लेकिन ये सब बहुत रियल बातें हैं, ये सब असली में होता है। इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर तो ही इस वीडियो को आगे देखिएगा। ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाए तो 1.25 स्पीड में देख सकते हैं, ताकि आपका टाइम बचे, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट। पहली गलती जो हम ज़्यादातर करते हैं वो होता है कि थोड़े ही एग्ज़ाम देना। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, जब मैं एग्ज़ाम देता था मैं केवल 3 तरह के एग्ज़ाम देता था: SBI, IUPS एंड RRBs। ये ही एग्ज़ाम देता था बस, बाकी मैं कोई भी बैंकिंग का एग्ज़ाम देता ही नहीं था। मुझे मालूम ही नहीं था कि RBI और सिडबी, नाबार्ड ये सारे एग्ज़ाम भी होते हैं। LIC के एग्ज़ाम के बारे में मुझे मालूम नहीं था, ECGC के बारे में मुझे मालूम नहीं था, ESIC के बारे में मुझे मालूम नहीं था, FCI के बारे में मुझे मालूम नहीं था। मतलब इतने सारे एग्ज़ाम बैंकिंग सेक्टर पे हैं और मुझे पता ही नहीं था कि इतने सारे एग्ज़ाम जो है बैंकिंग सेक्टर में होते हैं। क्योंकि मतलब ये इंश्योरेंस है, वैसे इंश्योरेंस और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इनका एग्ज़ाम जो है सेम बैंकिंग की तरह होता है। तो अगर मैं इन एग्ज़ाम्स को भी देता तो हो सकता है मेरे को 2 साल में लगते, मैं 1 साल के अंदर ही जॉब पा लेता। क्योंकि माई लेवल वॉज गुड, मेरा लेवल इतना बुरा नहीं था। एक की जगह शायद 1.5 साल के अंदर मेरी जॉब लग जाती, क्योंकि मैं इतना बुरा नहीं था, मेरा लेवल अच्छा हो गया था, मैं पढ़ाई बढ़िया करता था। लेकिन मैं क्या करता था, वेट में बैठा रहता था हमेशा कि SBI आएगा, IUPS आएगा, RRB आएगा। इन्हीं के इंतज़ार करते करते मैं क्या बोलते हैं टाइम वेस्ट कर देता था। लेकिन अब आप लोगों का सीन थोड़ा डिफरेंट है। आप लोगों को बताने के लिए हम यूट्यूबर्स वगैरह सबके सब हैं, तो आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। जो गलती हम लोगों ने करी, खासकर ये जो गलती मैंने करी, मैं चाहता हूँ आप लोग ये गलतियाँ ना करें। तो ये गलती तो कभी भी मत करना कि केवल SBI, IUPS, RRB ये सारे फॉर्म दे रहे हो। नहीं, जो मार्केट में जितने फॉर्म आते हैं सारे फॉर्म्स फिल करो। यहीं से दूसरी मिस्टेक भी जनरेट होती है कि हमारे पास फॉर्म भरने के पैसे नहीं है तो घर वालों से पैसे कैसे मांगे। देखो, घर वालों से पैसे मांगो कि तुमको ऑब्वियसली बुरा लगने ही वाला है, क्योंकि वो तुम्हारे पैसे नहीं, तुम्हारे घर वालों के पैसे हैं और उनको पूरा हक है मना करने का, क्योंकि वो उन्होंने कमाए हैं, वो तुम्हारी परफॉर्मेंस देख रहे हैं। जैसे मेरे साथ भी होता था कि मेरी परफॉर्मेंस देखी जाती थी और कहते थे घर वाले कि कितने फॉर्म भरेगा, एग्जाम तेरा क्लियर नहीं हो रहा। हालांकि मेरे खुद के ही पैसे थे। वो कैसे? क्योंकि मैंने प्रिपरेशन करने से पहले 1 साल जॉब करके पैसे इकट्ठे करे हुए थे। तो इस तरीके से मैं अपनी फीस वगैरह सब कुछ खुद भर देता था। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा, देखो इन चीज़ों का बहाना देने से बढ़िया अपनी ओनरशिप खुद लो। 1 महीना कहीं जॉब कर लो, कुछ भी छोटी मोटी जॉब कुछ भी कर लो। चाहे तो क्या बोलते हैं किसी होटल के फ्रंट ऑफिस में चले जाओ या कुछ भी कर लो, ताकि तुम्हारे पास लगभग 5-6 हज़ार रुपये आ जाए, जिसको तुम खर्चोगे नहीं, केवल फॉर्म भरने के लिए रखोगे। उस चीज़ से कुछ भी खर्चा वगैरह नहीं होने वाला है। सिर्फ 1 महीने जॉब करो, 7-8 एग्जाम भरने की फीस तुम्हारी जुट जाएगी, तो लगभग 1 साल तुम्हारा हो गया। तो ऐसे ही करके तुम जुटा सकते हो फीस को, अगर तुम चाहो तो। इस चीज़ का बहाना कभी भी मत दो, क्योंकि बहाने यार एंडलेस हैं। तुम घर वालों से मांगोगे, उन्हें मना करने का पूरा हक है, तुम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। या अगर तुम्हारे पास ये है कि तुम किसी से उधार ले सकते हो, तुम वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास उधार लेने के लिए कोई नहीं है, तो मैं कहूँगा ओनरशिप लो अपनी। अपनी ओनरशिप कैसे लोगे? किसी से मांगने के बजाय अपना 1 महीना जॉब कर लिया, 5-6 हज़ार रुपये जमा हो जाएंगे। उसके बाद तुम 1 साल तक, मैंने लगभग 1 साल या 6-7 महीने तक अपने फॉर्म भर ही सकते हो। अगली मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो होती है फियर ऑफ कंपटीशन। लोग बहुत डरते हैं कंपटीशन से। कंपटीशन देखते हैं कि यार इतने बंदे क्या बोलते हैं, इतने सारे बंदे एग्जाम भर रहे हैं, 20 लाख बंदे एग्जाम भर रहे हैं, केवल 2000 बंदे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये सोच सोच के इंसान माइंड में फियर इंस्टिल कर देता है। और उस पर ऊपर से जनरल वाले ये भी सोचते हैं कि जनरल वाले तो इतने कम हैं, क्या बोलते हैं कैटेगरी वालों की जॉब लग जाती है, जनरल वालों की नहीं लगती। मैं जनरल वाला हूँ, मेरी जॉब लगी है। तो ऐसे होता है। डर के कुछ नहीं होगा। देखो, फियर ऑफ कंपटीशन की मेन वजह जो मैं कहूँगा वो ये होती है कि इंसान सोचता है कि यार अगर एग्जाम नहीं निकला तो मैं आगे क्या करूँगा। तो इसका आंसर सिंपल सा है। तुम्हें पता है क्या करना है? तुम्हें अपने दिमाग में बस एक चीज़ लेके आनी है कि मेरी लाइफ कभी भी फॉल अपार्ट नहीं होगी। तुम क्या करो, अपने माइंड से खुद से एक प्रॉमिस कर लो कि मैं 2 या 3 साल पढ़ाई को देने वाला हूँ। अगर 2 या 3 साल में मेरा एग्जाम निकलता है तो ठीक है, वरना उसके बाद में कोई साइड बाय साइड कोई छोटी मोटी जॉब कर लूंगा। एंड जब तक मेरी एज है तब तक तैयारी करता रहूंगा। अभी मैं जितने भी साल का हूँ, 5-6 साल में कभी तो मेरा एग्जाम निकलेगा। मैं अपना एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जब मैं 22 साल का था तो मैंने सोचा था कि यार ये SBI PO का लास्ट अटैम्प्ट दे रहा हूँ। इससे मतलब वो किस्मत से मेरा इसी बार निकल गया। लेकिन मैं 22 साल का था तो मेरे दिमाग में क्या बात आई थी कि SBI PO का लास्ट अटैम्प्ट दे रहा हूँ, अगर निकलता है तो बढ़िया है, अगर नहीं निकलता साइड बाय साइड कोई जॉब पकड़ लूंगा। 30 साल तक एज है, 8 साल में मेरा एग्जाम कभी तो निकलेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि 8 साल तक मेरा एग्जाम ही ना निकले।
तो ये मेरी सोच थी, तो उस वजह से मैं कभी डरा नहीं इन चीज़ों से कि कंपटीशन से मेरे को डर लगने लग जाए। ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। तुमने सुना होगा ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अगर तुम्हारे मन में पूरा वो है संकल्प और क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस कि तुम कर लोगे और कुछ भी करके तुम अपनी ज़िंदगी बना लोगे, तो तुमको कोई भी चीज़ डरा नहीं सकती। तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा फ्यूचर कभी तुम्हें डराएगा नहीं। अगर तुम्हारा क्या बोलते हैं प्लान क्लियर है, अपने प्लान्स क्लियर रखो कि तुम्हारा प्लान बी क्या है। प्लान बी पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन केवल इतना होना चाहिए कि मतलब कि अगर ये बाय चांस नहीं हुआ तो मेरा फॉल बैक करने के लिए कुछ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी फॉल अपार्ट हो जाएगी। जो लोग बोलते हैं ना कि देयर शुड बी नो प्लान बी, ये वो, सो प्लान बी इज़ फॉर लूजर्स, ऐसा नहीं होता यार। ये इंसान को प्रैक्टिकली होकर सोचना पड़ता है। ये इमोशनल बात है, इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए अपना। और जितना तुम प्रैक्टिकल रहोगे उतना बढ़िया। ऊपर से तुम्हारे अंदर थोड़ा ये रहता है ना कि तुमको डर नहीं है किसी चीज़ का, तो उल्टा तुम और बेटर परफॉर्म करते हो। अगली मिस्टेक है थिंकिंग दैट आई हैव बिकम एन एक्सपर्ट। ये ज़्यादातर तब होता है जब बंदे को 1-2 साल हो जाते हैं तैयारी करते हुए, भले उसका एग्जाम नहीं निकलता, लेकिन वो चलो मेंस तक पहुंच जाता है या इंटरव्यू तक पहुंच जाता है, तो उसके दिमाग में आता है कि मैं तो एक्सपर्ट हो गया हूँ। मेरे दिमाग में भी कभी कभी आता था। तो इससे क्या होता है, जब हम सोचने लग जाए ना कि हम एक्सपर्ट हो गए, तो हमारा क्या होता है, ग्रोथ का ग्राफ होता है। जहाँ हमने सोच लिया कि हम एक्सपर्ट हो गए, हम आगे की चीज़ें लर्न करना छोड़ देते हैं, हम कांस्टेंट हो गए। उसके बाद हमारी नॉलेज वहीं की वहीं है, लेकिन कंपटीशन क्या है, हर साल बढ़ रहा है और हर टाइम और बढ़ते दिनों के साथ कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर जहाँ पे हमारी जो ये है ग्राफ स्टिल हो गया, तो वहाँ पे हम गए। हमको कभी भी ये नहीं रखना है कि यार कि क्या बोलते हैं मेरे को तो सब आता है। जिस दिन तुम्हें लग गया ना कि तुम्हें सब आता है, तुम गए काम से। तुम्हें हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखना है कि जो भी नई चीज़ हो मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। मेरा ये एटीट्यूड पता है कैसे खत्म हुआ, जब मेरा बड़ा भाई था, मुझे बोलता था कि मैं उसको बोलता था भैया मेरे को आता है, मैं कर लूँगा, मैं क्या बोलते हैं 80-80 नंबर ले आता हूँ। तो उसने मुझे एक बात कही, 80 नंबर का मत सोचा कर 100 नंबर लाने हैं। तो कहना तो ठीक है ना, 80 नंबर की कट ऑफ जाती है, कोई बात नहीं, 80 नंबर करके आ रहा हूँ मैं, 70 नंबर की कट ऑफ जाती है, मैं 80 ले आता हूँ। और जब मैं फेल होके आया, तब मेरे समझ में आया कि उसके बात का मतलब क्या है। उसने तब बोला कि भाई अगर 80 नंबर का सोचेगा तो नंबर तेरे 60 आ सकते हैं। जहाँ तूने, फिर मैंने कहा हाँ यार, जहाँ मैंने सोच लिया कि मेरे को आ गया, वहाँ मेरी लिमिटेड हो गई हर चीज़, पोटेंशियल लिमिटेड हो गया। और जहाँ एग्जाम में थोड़ा इधर उधर आ गया क्वेश्चन, तो मेरे से नहीं होगा। और वहीं अगर मैं सोचता कि यार पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, जितना मिले उतना सीखना है, तो जो नए पैटर्न क्वेश्चन होते हैं मैं उनको भी कर लेता। तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा मैटर कर जाता है। कभी भी तुम्हें ये नहीं सोचना कि तुम एक्सपर्ट हो गए हो। चीज़ों से डरना भी नहीं है, लेकिन कभी ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना। हमेशा मिडल में रहना चाहिए इंसान को, ना इधर ज़्यादा ना इधर ज़्यादा। इट्स गुड टू सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज बट डोंट बी लॉस्ट इन देम। क्या होता है कि जब प्रीलिम्स निकाल देते हैं कभी कभी स्टूडेंट्स, तो उसके बाद इतनी खुशी में आ जाते हैं कि मतलब अब तो मतलब मैं पूरा एग्जाम वगैरह सब कुछ फाड़ के रख दूंगा। मेरे साथ हुआ था जब मैंने स्टार्टिंग में प्रीलिम्स क्लियर किया था ना, 2018 का SBI PO का प्रीलिम्स, मेरे क्या बोलते हैं 55 कट ऑफ गई थी, मेरे 71 मार्क्स थे जनरल की। 55 कट ऑफ थी जनरल की, मेरे 71 मार्क्स थे। मेरे कहा यार 16 नंबर ऊपर है मेरे कट ऑफ से, तो मैं आराम से कर लूँगा। मैं इतना कॉम्प्लेसेंट हो गया, इतनी खुशी मना ली मैंने। तो मुझे एक बात एक लड़की की अभी याद आती है, हमारी कोचिंग में एक लड़की आती थी, उसने बोला था कि सिद्धार्थ अभी क्या बोलते हैं जंग तुमने जीती नहीं है, ये क्या बोलते हैं अभी प्रीलिम्स ही निकाला है, अभी मेंस बचा हुआ है। और सच में उस बार मेंस में मैं फेल होकर आया था। तो ये चीज़ कभी भी दिमाग में मत लाना कि तुम क्या बोलते हैं छोटी छोटी विक्ट्रीज की पार्टी कर रहे हो और दिन भर उसी में मतलब पार्टी करो। मतलब जैसे मैं भी था, तो हमारी कोचिंग में बोला चलो प्रीलिम्स क्लियर हो गया, चलो क्या बोलते हैं समोसे खिलाओ, तो खिलाए समोसे। ये छोटी मोटी ट्रीट चलती है, छोटी मोटी खुशी बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं, मोटिवेशन भी रहता है। लेकिन उसमें खो नहीं जाना चाहिए कि यार मैं तो कर लूँगा, मैंने कर लिया, आराम से हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। तुमको जब तक तुम्हारा पूरा इंटरव्यू कर क्लियर होने के बाद आपका क्या बोलते हैं आपका कॉल लेटर नहीं आ जाता ना, क्या बोलते हैं आपकी जॉब का कॉल लेटर, इंटरव्यू कॉल लेटर नहीं, जब तक जॉब का कॉल लेटर नहीं आ जाता तब तक तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है कि यार मैं पहुंच गया। तुम नहीं पहुंचे हो, अभी तुम्हें और मेहनत करनी है, तुम्हें पहुंचना है। तो जब तक वो ना आए, विक्ट्री सेलिब्रेट करो, लेकिन उनमें खो मत जाओ। एक और मिस्टेक जो लोग करते हैं वो होता है पढ़ाई करना दूसरों को प्रूव करने के लिए। कुछ मान लो कि क्या बोलते हैं मैंने खुद ये कभी एक्सपीरियंस नहीं करा, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ मैंने कभी दूसरे को प्रूव करने के लिए नहीं करा, क्योंकि मैं खुद से ही लड़ाई कर रहा था, मैं खुद को ही सब कुछ प्रूव करना था। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनके क्या बोलते हैं, अब मैं उसका नाम वगैरह नहीं लेने वाला, कि जिनको क्या बोलते हैं उनके पार्टनर ने डंप कर दिया, तो उसके बाद वो कहते हैं कि अब मैं इसको दिखाऊंगा और अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो उनका पूरा मोटिवेशन क्या है कि मैं इसको करके दिखाऊंगा। लेकिन मान लो चलो ऐसे में किसी ने कुछ अचीव कर लिया उसने अचीव, लेकिन उसका पूरा मोटिवेशन क्या था कि मैं इसको करके दिखाऊंगा। उसने अपने लिए नहीं सोची ये चीज़। क्योंकि मैं लोगों को जानता हूँ ना जिनके क्या बोलते हैं पार्टनर प्रिपेयर करते हैं, एक्स पार्टनर, तो उन्होंने क्या बोलते हैं उनकी देखा देखी में कि ये प्रिपेयर कर रहा है मैं भी प्रिपेयर करता हूँ, मैं भी प्रिपेयर करती हूँ, ऐसे करके शुरू कर दिया।
और उनके पार्टनर का निकला ना निकला, लेकिन उनका भी नहीं निकला, उनकी भी लाइफ बर्बाद हो गई उनके चक्कर में। बाय द वे इनका निकल भी जाता तो बाद में क्या होता अगर उसके पास, क्योंकि देखो इस दुनिया में इंसान सबसे ज़्यादा प्यार खुद से ही करता है। हम दूसरों की ज़िंदगी में भले ही आपको लगता है कि क्या बोलते हैं, और हर इंसान की बात यही है, केवल ये नहीं कि ये एक पर्सन गंदा है या कोई पर्सन गंदा है, हर इंसान खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, वो खुद की लाइफ के बारे में सबसे ज़्यादा सोचता है। किसी के पास टाइम नहीं है कि वो क्या बोलते हैं किसी और की लाइफ के बारे में सोचे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा कोई एक्स पार्टनर है जिसकी शादी हो चुकी है या हो जाएगी, या उसका कोई नया पार्टनर है, उसके बाद वो तुमको याद करेंगे? ऐसा नहीं होता। चाहे तुम किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ, कोई तुम्हें याद नहीं रखता, तुम मेमोरी में भी नहीं रहोगे, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कभी तुम सड़क में मिल गए तो ऐसे होगा, और भाई क्या हाल चाल है, यही होगा अगर तुम्हारी क्या बोलते हैं बातचीत हो रही है, वरना इग्नोर ही करोगे तुम दोनों ही एक दूसरे को। तो कभी भी ये मत सोचना कि अगर तुम किसी लेवल पे पहुंच गए तो तुम किसी और को कुछ दिखा दोगे। दूसरों को दिखाने के लिए तो कभी मत करना। ऐसे में अगर तुमको विक्ट्री मिल भी गई तो वो हॉलो विक्ट्री होगी, और पहली बात तुम्हें विक्ट्री मिलेगी ही नहीं, क्योंकि तुम क्या बोलते हैं दूसरों को दिखाने के लिए ये काम कर रहे हो, और दूसरों को दिखाने के लिए ये काम कभी नहीं होता। ये काम अपने आप से होता है, अपने अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए इस चीज़ के लिए कि मुझे खुद को प्रूव करना है अपनी नज़रों में। जैसे मैं बताऊँ ना, मेरा मोटिवेशन क्या था कि मैं खुद को स्मार्ट समझता था, लेकिन मैंने कभी भी क्योंकि मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट था, मैंने कभी भी प्रूव नहीं करा अपने आप को खुद ही कि यार मैं उस स्मार्टनेस के काबिल भी हूँ कि नहीं। तो मेरे दिमाग में खुद से एक जंग थी कि साला खुद को तो कुछ प्रूव करके दिखाना है कि भाई तू तो कुछ है। और दूसरा ये था कि हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशंस, ये केवल ये दो फैक्टर थे जिसने मेरे को मोटिवेट करा है। फाइनेंशियल फैक्टर इसलिए क्योंकि मुझे अपने घर की हालत सुधारनी थी। दूसरा ये मुझे खुद को खुद से कुछ प्रूव करना था कि मैं खुद की नज़र में कुछ हूँ। क्योंकि क्या बोलते हैं मैंने कभी भी उनको क्या बोलते हैं मेरे मार्क्स हमेशा स्कूल में कम आए, हर जगह कमी आए, तो मैंने खुद को यार अपने आप को अपनी नज़रों में एक बार तो प्रूव करना पड़ेगा कि मैं भी कुछ हूँ। और दूसरा ये चीज़ कि मेरे को अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था। तो इस तरीके से तुम्हारे अंदर से आग आनी चाहिए। किसी और को देख के तुम्हारे में अगर आग आ रही है तो उसके जाते ही वो आग बुझ भी जाएगी। मान लो तुम किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, कल के दिन उसकी शादी हो गई, तुम कहोगे ले यार अब क्या पढ़ना, तुम क्या बोलते छोड़ दोगे पढ़ाई, तुम रोने लग जाओगे। तो ये चीज़ कभी भी मत करना। जो लोग करते हैं वो है डाउटिंग देयर डिसीजन। आपने एक डिसीजन ले लिया कि मेरे को क्या बोलते हैं बैंकर बनना है, अब आप उसी डिसीजन को डाउट करते हो। आप क्या बोलते हैं दूसरे बैंकर से पूछते हो कि तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है। जब मान लो वो कहता है कि मेरी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, तब तो बढ़िया, लेकिन किसी ने भी ऐसे बोल दिया कि यार मेरी लाइफ तो बड़ी बेकार चल रही है, तुम डिमोटिवेट हो जाते हो। तो तुम अपने डिसीजन के हिसाब से चल रहे हो या दूसरों के हिसाब से चल रहे हो, तुम्हें अपने आप डिसीजन लेना है ना। तो पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि एनालाइज करो हर फैक्ट्स को कि इस जॉब के पीछे के फैक्ट्स क्या है, ये जॉब कैसी है, एंड उसके बाद ही इस जॉब में आओ। देखो मैं तुम्हें फैक्ट बताता हूँ, जॉब में बहुत प्रेशर है, तो क्या बोलते हैं अब तुम्हें अगर प्रेशर वाली जॉब पसंद है तो ही यहाँ पे आना। अब ये मत सोचना कि मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये फैक्ट है। अगर तुम फैक्ट सुन के डिमोटिवेट होते हो तो फिर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तुम्हारे अंदर की कुछ प्रॉब्लम है। फैक्ट्स कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं करते, ठीक है। तो फैक्ट सुन के डिमोटिवेट मत हो, अपने डिसीजन को ढंग से एनालाइज करो, डेटा को देखो कि डेटा क्या है, जॉब कैसी है, क्या मेरे लिए बढ़िया है, क्या मैं इस जॉब को कर सकता हूँ, क्या मेरे लिए ये फील्ड बना है। और उसके बाद जब डिसीजन ले लिया तो उसको वो डाउट करना छोड़ो। ऐसा मत करो कि यार हाँ डिसीजन ले लिया कि अरे हाँ मैं कर लूँगा, फिर यार मैं परेशान भी हो रहा हूँ कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। एक डिसीजन लो और उस पर अमल रहो, ठीक है। तो ये थी कुछ मिस्टेक्स जो कि प्रिपरेशन के दौरान बंदे करते हैं, मैंने भी करी थी बहुत सारी मिस्टेक्स इसमें से। तो यस, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को।